अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज और मैं हूं जकी इरशाद। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पे कराची पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कराची में कारोबारी हजरात और एक्सपोर्टर्स के साथ अहम इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह भी इजलास में शरीक होंगे। इजलास में कराची पोर्ट की बेहतरी के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं। वज़ीर-ए-आज़म कराची पोर्ट का दौरा भी करेंगे और ऑपरेशंस का जायजा लेंगे। केपीटी और पोर्ट कासम अथॉरिटी PNC से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इस हवाले से अहम फैसले लिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने माशियात में कफायशारी प्लान पर अमल दरामद तेज कर दिया। कई अहम वजारतें और महकमे खत्म करने का फैसला। शहबाज शरीफ ने कई वजारतों को खत्म करने का प्लान मांग लिया। इदारों में इस्लाहात के लिए कायम सेल और राइट साइजिंग पर काम शुरू कर दिया। 5 वफाकी वजारतों से एक हफ्ते में सिफारिशात तलब। वजारत IT, अमूर और सैफरान और सनत और पैदावार और हेल्थ सर्विसेज शामिल। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली बिलों में इजाफी यूनिट्स शामिल करने का नोटिस। सार्फिन के बिलों में मनसूई तौर पर यूनिट्स शामिल करने पर अफसरों और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ कहते हैं ऐसे अवाम के दुश्मन अफसरों और एहलकारों को मुअत्तल करके सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की इजाफी बिलिंग के जिम्मेदार अफसरों और एहलकारों की निशानदेही के लिए FIA को तहकीकात की हदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत चीन से मुआहिदों के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ का मुआहिदों और MOs पर अमल दरामद की खुद निगरानी का ऐलान। चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए सेफ सिटीज के क़याम की हदायत। ब्रीफिंग में बताया गया कि 100 से ज़ायद चीनी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए राब्ते में हैं। दूसरी जानिब पेट्रोलियम और गैस की तलाश और पैदावारी शोबे का वज़ीर-ए-आज़म पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान में आइंदा 3 साल में $5 अरब की सरमायाकारी करने का भी ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने सुबह भर में मुमकिन बारिशों के पेश नजर इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया। अर्बन फ्लडिंग के पेश नजर जरूरी हिफाजती इंतजामी इक़दाम की हदायत कर दी। निकासियाब के लिए कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और वासा को मुतहरिक रहने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि लाहौर में बारिश के पानी के बरवक्त अखराज के लिए काबिल तहसीन हैं। अरकान असम्बली मुमकिन सैलाबी सूरत हाल में रेस्क्यू और रिलीफ के कामों की मौसर निगरानी करें। मुमकिन बारिशों के पेश नजर इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया गया। बारिश के बाद लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। मुल्क भर में मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें जलथल एक हो गया। लाहौर, गुजरावाला, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, अटक, जेहलम और मरी में बादल खूब बरसे। एबटाबाद, बालाकोट, मानसेरा, मर्दान, नौशहरा और स्वाबी में भी बरसात। कराची में भी बादलों ने इनिंग्स खेली। गर्मी की शिद्दत में कमी हो गई। दूसरी जानिब मूसलाधार बारिशों से पंजाब के कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। NDMA और PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान में मरहूम हराम का चांद नजर नहीं आया। कोयटा में मरकजी रहत हलाल कमेटी के इजलास के बाद मौलाना अब्दुल खबीर ने ऐलान कर दिया यह मरहूम 8 जुलाई जबकि यौम शुरा बुध 17 जुलाई को होगा। और महरम सिक्योरिटी खदशात पर पंजाब में दफा 144 नाफिज। डबल सवारी पर पाबंदी। इतलाक 7 से 10 मुहर्रम तक होगा। मुहर्रम हराम का चांद नजर आने पर गिलाफ काबा को तब्दील कर दिया गया। नए इस्लामी साल यानी मुहर्रम हराम 1446 हिजरी के आगाज के साथ मक्का में मस्जिदुल हराम की इंतजामिया और हरमीन शरीफ की जनरल के हवाले से गिलाफ काबा को तब्दील कर दिया। गिलाफ काबा की तब्दील में 200 से जायद रजाकारों ने हिस्सा लिया और 159 तकनीकी माहिरीन और कारीगरों को शामिल किया गया। गिलाफ काबा की तब्दीली के वक्त मस्जिदुल हराम में ऊपर भी मनाजिर देखने को मिले। मुर्गी के दाम को एक बार फिर पर लगाए। ब्रायलर के में फी किलो 37 रुपए का इजाफा कर दिया गया। फी किलो कीमत 421 रुपए हो गई। ब्रायलर की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। एक ही दिन में 37 रुपए इजाफे से कीमत 421 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। पामी अंडे बदस्तूर 250 रुपए फी दर्जन फरोख्त। दूसरी जानब प्याज के नर्ख में 5 रुपए फी किलो कमी कर दी गई।
प्याज का सरकारी निर्ख 95 रुपए किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में प्याज 130 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। टमाटर का सरकारी निर्ख 180 रुपए किलो। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में आटे और गंदम की कीमतों का तयन कर दिया। महकमा खुराक की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर और रावलपिंडी में 10 किलो आटे के थैले की कीमत 900 रुपए मुकर्रर। गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, चेन्नोट में 10 किलो आटा 820 रुपए का मिलेगा। फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, साहिवाल, बहावलपुर में कीमत 800 रुपए मुकर्रर। बहावल नगर 790, डीजी खान में 780 और राजनपुर में 760 रुपए मुकर्रर। विद होल्डिंग टैक्स का वबाल, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जुमेरात से हड़ताल की कॉल। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा ने कहा कि हुकूमत विद होल्डिंग टैक्स खत्म करे, मुतालबत ना माने तो बुध से गंदम की वॉशिंग और जुमेरात से पिसाई बंद कर देंगे और 11 जुलाई को मार्केट में आटे की सप्लाई रुक जाएगी। नए टैक्स से 20 किलो आटा 150 रुपए महंगा हो जाएगा और उधर इस्लामाबाद, रावलपिंडी में आटा महंगा होने पर नान और रोटी की कीमतों में भी इजाफा हो गया। हुकूमत ने ऑक्सीजन इंजेक्शन के इस्तेमाल की दोबारा इजाजत दे दी और इंजेक्शन के इस्तेमाल के लिए नए SOP जारी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इंजेक्शन सिर्फ रजिस्टर्ड और लाइसेंस याफ्ता फार्मेसी पर फरोख्त हो सकेंगे। इंजेक्शन एक से दूसरे शहर में बेचने पर भी पाबंदी आयद होगी और इंजेक्शन लगने से 70 से ज्यादा अफराद बेराई से महरूम हो गए थे। मुल्क में सरमायाकारी आ रही है, ताजरों पर टैक्स का हर सूरत इतलाक होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वफाकी चैम्बर के अरकान से बातचीत, बोले FPR की डिजिटाइजेशन के लिए दिन रात काम जारी है। डॉलर की कीमत पर काबू पा लिया, तकसीम कार कंपनियों को ठीक ना किया तो बिजली महंगी होती रहेगी। सरमायाकारों के बकायाजात अदा कर दिए, नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत खजाना अली परवेज मलिक बोले, गैर मामूली हालात हैं, माशियत और दीगर मुल्कों की तरह नहीं चलाई जा सकती। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज की हमायत की जानी चाहिए। 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया था वो फिर संगीन बुरहान बन चुके हैं। मुखलिस और मेहनती क़यादत मुश्किलात पर काबू पा लेगी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की इरफान सदीकी से गुफ्तगू, कहा मुल्क में अदम इस्तेहकाम और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वाले अनासर को जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। ये लोग पाकिस्तान की बदनामी को अपनी कामयाबी समझते हैं। 2018 में मुल्क की तबाही और हर शोबे में जवाल शुरू हुआ। नहीं है, बिल्कुल कोई ना जाती इख्तलाफ है ना मुझे कुछ चाहिए मुस्लिम लीग नून से। मैंने तो एक सीधी बात की है कि मैं उस सियासत के साथ नहीं चल सकता जिसका इंतखाब अब मुस्लिम लीग नून ने किया है। मैं वोट को इज्जतों की सियासत के साथ चल सकता हूँ, इस सियासत के साथ नहीं चल सकता। ये मुझ में खामी। मुल्क में एक और सियासी जमात का इजाफा, नई सियासी जमात अवाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च कर दी गई। शाहिदा खान अब्बासी कन्वीनर और मिफ्ता इस्माइल जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। इलेक्शन हारने वाले इक़्तिदार में बैठे हैं, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है ना मुआशी। अवाम पाकिस्तानी पार्टी के कन्वीनर शाहिदा खान अब्बासी का इजलास से खिताब, फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं चला सकते, मुल्क तबाही के दाने पर पहुंच चुका। हुक्मरानों को मुल्क की नहीं कुर्सी की फिक्र है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मौजूदा निज़ाम के तहत पाकिस्तान नहीं चल सकता। मुतज़ाद बातें करने वाले माजी में इक़्तिदार से लुत्फ़ होते रहे, जब ये कुर्सी पर बरजमान थे तब क्यों खामोश थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातुर्र का अवाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम पर रद्द अमल, कहा कि अरबों पतियों के पास कट में पुरानी टेप चलाई गई और वज़ीर आज़म, वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर ख़जाना रहने वाले आज किए गए ऐलानात पर ओहदों पर रहते हुए अमल क्यों नहीं कर सके। जिन लोगों में सिर्फ ना हो वो इक़्तिदार की सियासत क्या करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ ने शाहिदा खान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात को दुरुस्त करार दे दिया। कहते हैं नई सियासी जमात लॉन्च की गई या कराई गई, इस बारे में वो खुद ही बताएंगे। शाहिदा खान अब्बासी की सोच से पहले भी मुत्तफ़िक था, अब भी मुत्तफ़िक हूँ, बल्कि नून लीग के 90% लोग उनकी सोच और नजरियात से मुत्तफ़िक हैं। पाकिस्तान को CPEC से दूर रखने के लिए नवाज शरीफ को हटाया गया। नवाज शरीफ ने सब कुछ ना बताया और देर कर दी तो नुकसान रियासत को होगा।
कभी तारीफों के अंबार तो कभी तनकीदी निश्तरों की बुछार। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी एक बार फिर आमने सामने। मुस्तफा कमाल की सिंध हुकूमत पर तनकीद, बोले दुनिया चांद पर पहुंची, कराची वाले गटर में गिर रहे हैं। सिंध विजन प्रोग्राम झूठ है और पीपल्स पार्टी 15 साल में 18,000 अरब रुपए खर्च किए। इतने पैसों में 50 नए सिंध बन सकते थे। कराची रहायशी के एतबार से 5। बोरी बंद लाशों का तोहफा देने वालों को आज कराची की फिक्र होगी। तर्जमान सिंध हुकूमत का मुस्तफा कमाल के बयान पर रद्द अमल। एमक्यूएम बल्दियाती इदारों को तबाह करने का जिम्मेदार भी ठहरा दिया। मेयर मुर्तजा वहाब बोले उन लोगों को नफरतों की सियासत करनी है। आज कराची में खौफ और दहशतगर्दी और बोरी बंद लाशें नहीं मिल रही। ये लोग हकायक के मुनाफी बातें करते हैं। पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर के इजलास में बजट की मंजूरी दे दी गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने अरकान को आईसीसी इजलास और चेयरमैन ट्रॉफी मामला पर ब्रीफिंग दी। कौमी टीम की T20 वर्ल्ड कप में कारकर्दगी पर इत्मीनान में लिया। कोचिस और साबिक क्रिकेटर से मुशावरत के बाद लाए अमल बनाने का फैसला। बोर्ड ऑफ गवर्नर ने नई हिकमत अमली बनाने के लिए चेयरमैन को इख्तियार दे दिया। के नाम पर अदाकार जज्बात दलीप कुमार के मदाहों से पिछले 3 साल बीत गए। दलीप कुमार तकसीम हिंद से कदर पाकिस्तान के सूबे KP के दारुल-हुकूमत पेशावर में 11 दिसंबर 1922 को पैदा हुए। उनका असल नाम यूसुफ खान था। लेजेंडरी अदाकार दलीप कुमार ने बहुत सी फिल्मों में मुख्तलिफ किस्म के किरदार अदा किए हैं। मुगल आजम, राम और उनकी रानवानवी अदाकारी और उनके किरदार को आज भी बहुत पसंद किया जाता है। लेजेंडरी अदाकार दलीप कुमार 98 साल की उम्र में 7 जुलाई 2021 को सांस में तकलीफ के बायस मुंबई के अस्पताल में इंतकाल कर गए।